जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी भर्ती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने के लिए है। इसमें सोल्जर जीडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया, उसके पश्चात उसका फिजिकल टेस्ट, इसके लिए जो मानक हैं उसके विषय में, तथा मेडिकल और फाइनल रिटन एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताने के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आर्मी जीडी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वह मिनिमम 10th पास होनी चाहिए और 10th में प्रत्येक विषय में मिनिमम 35% और कुल योग 45% होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण है या शैक्षिक योग्यता उससे ज़्यादा रखता है तो उपरोक्त प्रतिशत को नहीं माना जाएगा। सैनिक जीडी के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह है 17.5 से लेके 21 वर्ष। इसके बाद दोस्तों चलते हैं इसके लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर समय से आपको ऑनलाइन आवेदन करा लेना चाहिए तथा अपना कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं। बिना कॉल लेटर के सेना भर्ती अभ्यर्थियों को रैली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। अभ्यर्थियों को सेना रैली भर्ती की जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन करने की शैक्षिक एवं शारीरिक योग्यता की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद इसका जो फिज़िकल टेस्ट सबसे पहले होता है तो शारीरिक फिटनेस परीक्षा, आर्मी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम PFT के रूप में जानते हैं। इसके 4 भाग होते हैं जिसका विवरण और मार्क्स मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसको हम 1600 मीटर की दौड़ भी कहते हैं, जिसमें यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आप ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, जिसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। 5 मिनट 31 सेकंड में से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको ग्रुप 2 में रखा जाता है, जिसमें आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। तथा उसके पश्चात पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। यदि वह स्थान 5000 फीट से लेकर 9000 फीट के बीच में है तो 30 सेकंड अतिरिक्त दिए जाते हैं, तथा यदि 9000 फीट से 12000 फीट के बीच में है तो 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। सेकंड उसमें होता है पुलअप्स, जिसको हम नॉर्मली बीम के रूप में जानते हैं। तो पुलअप्स टोटल हमने मिनिमम 6 मारने होते हैं तथा मैक्सिमम 10। यदि आप 10 या उससे अधिक पुलअप्स मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। 9 पुलअप्स में 33 मार्क्स, 8 प्लस में 27 मार्क्स, 7 में 21 मार्क्स और 6 प्लस में आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके पश्चात 9 फीट की लंबी कूद होती है। 9 फीट की लंबी कूद के लिए सिर्फ पास होना चाहिए, इसके लिए किसी प्रकार का कोई नंबर या मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों, अंत में एक वक्र पर शारीरिक संतुलन यानी कि एक जिगजैग होता है, उस पर आपको बॉडी बैलेंस बनाना होता है। वक्र पर शारीरिक संतुलन के लिए सिर्फ पास होना अनिवार्य है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, सोल्जर जीडी के लिए जो एक स्टैंडर्ड मानक निर्धारित किए गए हैं वह इस प्रकार हैं। इसके लिए आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, छाती 77 सेंटीमीटर, जो कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। आपका मिनिमम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग स्थान के आधार पर ऊंचाई, वजन और छाती में कुछ छूट दी जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई कम ली जाती है। तो चलिए इसके बाद इंडियन आर्मी जीडी की जो लिखित परीक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है हम वह बताते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। इसमें जनरल नॉलेज, मैथ, जनरल साइंस आदि जैसे विषयों से प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न 10वीं कक्षा के मानक पर आधारित होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है और परीक्षा की जो समय अवधि होती है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसमें किस किस क्षेत्र से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो बताते हैं। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथ से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं और इसमें मिनिमम पास होने के लिए आपको 32 नंबर लाना अनिवार्य है। NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के लिए रिटन एग्ज़ाम में छूट होती है। NCC सर्टिफिकेट वालों को आर्मी रैली में किस प्रकार की छूटें मिलती हैं अब मैं आपको वह बताता हूं। दोस्तों, यदि आप NCC
ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इंडियन आर्मी रैली की सभी पोस्टों में आपको 5 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो इंडियन आर्मी रैली की सभी पोस्टों में आपको 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तथा जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उन्हें सोल्जर जीडी तथा ट्रेड्समैन की लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। केवल फिजिकल टेस्ट के मार्क्स के आधार पर उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यदि आप इसका फिजिकल पास कर लेते हैं और मेडिकल प्रक्रिया भी पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स पर्सन्स खिलाड़ियों को भी आर्मी रैली में कुछ छूट दी जाती है जो कि निम्न प्रकार है। यदि आप एनसीसी कैडेट की तरह ही अगर आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर किसी भी खेल में आपने भाग लिया है तो आर्मी भर्ती में विशेष छूट दी जाएगी। स्टेट तथा नेशनल खिलाड़ी को सोल्जर जनरल ड्यूटी भर्ती की लिखित परीक्षा में 20 मार्क्स बोनस दिए जाते हैं। यह 20 बोनस मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आर्मी के फिज़िकल स्टैंडर्ड को पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके पश्चात आपका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल में दोस्तों विशेषतः आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं उससे पहले आप अपने कानों को, नाक, मुंह को साफ़ कर लें, नाखूनों को तथा बालों को कटवा लें, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, जैसे कानों में वैक्स के कारण या दांतों में किसी परेशानी के कारण। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाएं और विशेषतः अपने दांतों को और कान को साफ करके जाएं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।